हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आई थी स्कूल से, उसके बाद लेट गई थी। लेट गई तो सो गई, तो जाहिर सी बात है लेटने के बाद नींद अच्छी आ ही जाएगी। जस्ट अभी उठी हूँ, चल रही हूँ चाय बनाने के लिए, और मैंने कहा वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ। आप लोग कैसे हैं ज़रूर बताना। और गर्मी थोड़ा कम हुई है, मौसम चेंज हो रहा है, मे बी बारिश हो कुछ दिन बाद तो अच्छा लगेगा। बाहर आके बैठी हुई थी, मैं वीडियो पोस्ट कर रही थी अपना, और मैंने कहा अभी आप लोगों से बात कर लेती हूँ, उसके बाद चलती हूँ अंदर। तो आप लोग कैसे हैं ये ज़रूर बताइएगा। क्या चल रहा है आपकी लाइफ में वो भी बताइएगा। समथिंग स्पेशल या फिर बस ऐसे ऐसे। मेरा तो बस जो चल रहा है आपके सामने ही है, स्कूल से घर, घर से स्कूल, यही चल रहा है। शाम वाली चाय कौन कौन ज़रूर पीता वो भी बताना। मैं तो शाम को चाय ज़रूर पीती हूँ, एक सुबह पीती हूँ, एक शाम पीती हूँ, और उसके बाद बीच में मन की बात है 2 बार ज़रूरी होता है। तो बाल कुछ ऐसे हैं, एज़ यूजुअल जैसे ही खड़े रहते हैं हमेशा वैसे ही खड़े हैं। इनको बैठाने की कोई टेक्निक आपके पास हो तो बता दीजिएगा, क्योंकि ये परमानेंट ऐसे ही ये अजीब से हो जाते हैं, कुछ नहीं किया जा सकता इनका। मैंने अभी मुँह धुला हुआ है, बस मुँह धुल के जस्ट आके बैठी हूँ, चल रही हूँ, कुछ लगा लूँगी। अभी मैंने कुछ नहीं लगाया, मन ही नहीं किया। आके मैं बैठ गई थी बाहर, मैंने कहा आप लोगों से बात करती हूँ और फिर चलती हूँ, सबके साथ मिलके चाय बनाती हूँ। तो शाम वाली चाय में वेलकम है आपका। आइए सब लोग मिलके चाय पीते हैं, इंजॉय करते हैं। तो चलिए चलते हैं किचन में। तो आज था विश्व योग दिवस, तो आप सभी को योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हम लोगों ने स्कूल में योग किया, हर साल होता है स्कूल में, इस बार ग्रुप में ना करके हम लोगों ने यहाँ पे गार्डन में किया, और हम लोग ऐसे ही बैठ गए थे घास के ऊपर अच्छे से। वैसे योग स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, सभी को करना चाहिए। अपनी हेल्थ अच्छी रहती है, इंटरनल ऑर्गन्स अच्छे रहते हैं, बॉडी फिट रहती है। मैं डेली करती हूँ, कोशिश करती हूँ करने की। हाँ, इस बीच जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी तब मैंने नहीं किया है, क्योंकि गर्मी का लेवल कुछ ज़्यादा ही था, फिर फ़ैन बंद करके मुझसे नहीं हो रहा था। तो अभी गर्मी कम हो रही है तो धीरे धीरे मैं करूँगी, और जिसको नहीं आ रहा था वो भी कोशिश कर रहे थे, अच्छा लग रहा था। तो हम लोगों ने कई सारे अभ्यास किए जो कि मैं डेली करती हूँ, ये साइड साइड में, और बहुत सारे मतलब ऐसे। तो हम 3 लोग कर रहे थे, 4 लोग थे हम लोग, बाकी लोगों को नहीं बुलाया हम लोगों ने कहा चलो हम ही लोग कर लेते हैं, कुछ तो कर ही लेते हैं भाई। तो मैं सबको बता रही थी जो जो मैं करती हूँ डेली, वो हम लोग कर रहे थे, फिर मज़ा आ रहा था, एंजॉय कर रहे थे। देखिए कोई प्रोफेशनल नहीं है हम लोग कि हम लोगों ने बहुत सारा सीख रखा है, लेकिन हाँ जो हम लोग को आता है हम लोग कर लेते हैं। इसमें कोई शर्म नहीं है कि शर्माएं हम लोग और ना करें। कोशिश करने से सब कुछ हो जाता है। मुझे तो आदत है, मैं काफ़ी टाइम से करती हूँ, तो मुझे सारे आसन आते हैं। मुझे सूर्य नमस्कार आता है, बहुत सारी जुम्बा की आती हैं, क्योंकि मैंने जुम्बा क्लास भी ज्वाइन किया हुआ था, तो मुझे योगा एक्सरसाइज ये सब कुछ आता है। हाँ, वो बात अलग है कि मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती इन चीज़ों को, लेकिन देना चाहिए। अगर आपको ज़रा सा भी मौका मिले तो आपको करना चाहिए। तो हम लोग भी कर रहे थे, बस इंजॉय कर रहे थे, और कर कर के वीडियो भी बना रहे थे, अच्छा लग रहा था, और फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक करवा रहे थे। तो ये करने का पर्पस सिर्फ इतना था कि इस लोगों को जागरूक करना, खुद भी जागरूक होना, अपनी फैमिली में, सभी को घर में। तो हम यही हो रहा था कि अगर हम लोग करते हैं डेली थोड़ा 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 तो आदत बन जाती है। और बिल्कुल हाँ, अगर आप छोटे से स्टार्ट करते हो, धीरे धीरे आपका ना स्टैमिना बढ़ता है, फिर आपका टाइमिंग भी इंक्रीज़ होने लगता है। स्टार्टिंग में बहुत पहले मैं नहीं कर पाती थी। देखिए ये वाला आसन बहुत लोगों को टफ़ लगता है, घुटने बैंड नहीं करना है, सीधे ज़मीन छूना है। मैं बड़े आराम से छू लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन कई लोग तो छू ही नहीं पाते। मैंने देखा बच्चे नहीं छू पाते हैं। बताओ, ये समय आ गया है कि बच्चों को प्रॉब्लम होने लगी है। तो सूर्य नमस्कार का एक आसन ये भी होता है, लेकिन यहाँ पे मैट वगैरह नहीं थी तो इसलिए अच्छे से नहीं कर पाए, लेकिन ये करना चाहिए, बहुत अच्छा होता है ये। पैरों के लिए, कमर के लिए, पेट के लिए और गर्दन के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये वाला आसन वैसे तो अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ सूर्य नमस्कार कर लेते हो तो किसी और एक्सरसाइज की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आज थीम भी कुछ ऐसी ही इत्तेफाक था, मैच हो गई थी वाइट वाइट वाली, जो कि योगा में बिल्कुल सूट कर रही थी। और करते करते हम लोग को हंसी आ रही थी, किसी बात पे हम लोग बातें कर कर के कर रहे थे ना, तो हंस भी रहे थे। तो हमने कहा कि अगर मैट होती ना तो यहाँ पे हम लोग ये करते, मतलब होल्ड करना बॉडी को, लेकिन मैट नहीं थी तो डर के मारे घास पे ज़्यादा नहीं कर रहे थे, बस थोड़ा थोड़ा ही कर रहे थे, लेकिन अच्छा लग रहा था। और घास पे ऐसे खुले में ना कोई भी योगा एक्सरसाइज करना बड़ा अच्छा लगता है। देखिए ध्यान लगाना, ध्यान तो एक बहुत ही अच्छा मेडिटेशन होता है। कभी आप ट्राई करना, अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, डिप्रेशन किसी चीज़ में, आप अकेले में ध्यान लगा के बैठ जाओ खुले में, अपने आप को शांत करके सिर्फ़ और सिर्फ ओम का उच्चारण करो, तो भी आपके बॉडी में बिल्कुल रिलैक्स फील होगा, आपका स्ट्रेस लेवल काफ़ी हद तक कम हो जाएगा।
तो एक ये होता है जिसका पेट बहुत ज़्यादा होता है वो जल्दी छू नहीं पाते हैं, लेकिन धीरे धीरे अगर आप अभ्यास करते रहो तो ये एकदम छूने लगता है इंसान। वैसे तो सर को भी घुटनों से मैच होना चाहिए। मैंने डर के मारे पैरों को पूरा ज़मीन में नहीं रखा क्योंकि वाइट कलर की लेगिंग्स में बहुत ज़्यादा मिट्टी लग रही थी। तो हम लोग कुछ ऐसे ऐसे करके उसके बाद फिर आगे का काम करेंगे। तो मैंने कहा योगा डे से अच्छी कोई टाइम नहीं हो सकता ये वीडियो के लिए। और फिर ये लोग दूसरा करने वाले थे लेकिन बन नहीं रहा था यहाँ पे। उसके बाद आ गए थे घर। ये है शाम की चाय। बीच में मैंने बताया कि मैंने रेस्ट किया, आराम किया, और वो क्लिप अच्छी थी तो मैंने ऐड कर दिया। और ये है पापड़ जो कि मैं सेक रही हूँ, मम्मी को पसंद है चाय से। तलने वाला नहीं, ये वाला हेल्दी वाला पापड़ उनको अच्छा लगता है तो मैं धीमी धीमी आंच पे रोस्ट कर देती हूँ, अच्छे से सेक देती हूँ और उनको चाय से दे देती हूँ तो उन्हें पसंद आता है। वैसे भी पापड़ अच्छा होता है सेका हुआ, लेकिन तला हुआ नहीं। आप लोग भी चाय पी लीजिए। मैं तो चाय ही पीऊँगी, खाऊँगी नहीं, लेकिन आप लोग पी लीजिए। चलिए चाय पी के फिर आप लोगों से मिलती हूँ आगे वीडियो में। ये गए थे कहीं बाहर तो लौटते वक्त ले आए हैं समोसे। तो देखिए गर्मा गर्म समोसे। मुझे प्याज के साथ अच्छे लगते हैं और चटनी के साथ, और ये लोग मिर्चा के साथ खाते हैं। तो मैंने सबका निकाल दिया है और चल रही हूँ देने के लिए। आप लोग भी खा लीजिए। किसको किसको समोसे पसंद है ज़रूर बताइएगा। और जिसको भी पसंद होंगे आई एम श्योर कि वो देख के ज़रूर खाने की कोशिश करेगा आज या कल में। तो आप लोग भी खा लीजिए, इंजॉय कर लीजिए। शाम का टाइम है, कभी कभी तो बनता है फास्ट फूड भी। डेली नहीं खाना चाहिए, लेकिन कभी कभी ठीक है, हेल्थ के लिए इतना भी नहीं बेकार होगा। आप डेली किसी चीज़ की आदत ना डालिए। तो लीजिए, आप लोग खा लीजिए पहले, उसके बाद चलते हैं, हम लोग भी खा लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। मैं अचानक रेडी हो गई हूँ मार्केट जाने के लिए। तो मुझे कुछ काम था तो इनके साथ मैं जा रही हूँ। थोड़ा सा घूमना भी हो जाएगा क्योंकि घर में रहते रहते जी उब जाता है। तो कई दिन से मैं सोच रही थी जाने के लिए बट जा नहीं पा रही थी। तो आज फाइनली इनको टाइम मिल गया है ले जाने का, तो मैं भी रेडी हो ही गई। मैंने कहा अगर आलस करूँगी तो मूड चेंज हो जाएगा, फिर नहीं ले जाएंगे। तो मैं फटाफट गर्मी में भी रेडी हो गई। गर्मी तो है ही, क्या कर सकते हैं, जब कोई काम नहीं रुकता तो ये काम क्यों ही रुकेगा। और मैंने बिल्कुल जूड़ा वूड़ा बना लिया है क्योंकि ना गर्मी लगती है, सर ढकना होता है, बाहर निकलो तो बहुत तेज़ गर्मी लगती है। तो कोई हेयर स्टाइल गर्मी में नहीं की जाती है। अभी हो गए हैं रेडी और चल रहे हैं। जहाँ भी चलेंगे कोशिश करेंगे आपको भी दिखाने की। और पसीना बराबर हुए जा रहा है। तैयार होने का कोई मतलब नहीं है आजकल। कितना भी अच्छा रेडी हो जाओ या कुछ भी ना लगाओ तो भी वो पसीना तो आना ही आना है फेस पे। तो बस चल रहे हैं, रेडी हो गए हैं, निकल रहे हैं। और इनको भी, ये अंदर है अभी उस तरफ है, तो चलते हैं, इनको बुलाते हैं, उसके बाद फिर दोनों लोग निकलेंगे। तो चलिए चलते हैं और साथ में फिर आपसे भी मिलेंगे, वहीं बात करेंगे। हम लोग पहुंच गए हैं मेला प्रदर्शनी, जो भी आप कहो। ये लगा हुआ है हॉस्पिटल के पास, राजापाल टंकी के पहले केपी कॉलेज में लगा हुआ है। तो ये देखिए बाहर से लुक कुछ ऐसा था। आई लव महोत्सव, प्रतापगढ़ महोत्सव लगा हुआ है। देखने में बाहर से लुक बड़ा ही सुंदर लग रहा था, बड़ा अच्छा बनाया गया है। ये बाहर का लुक बड़ा सुंदर है। मैं खड़ी थी, इनका वेट कर रही थी, गाड़ी पार्क कर रहे थे। ये देखिए सामने मैं खड़ी हूँ, तो मैं यहीं खड़ी होकर इनका वेट कर रही थी। और टिकट काउंटर पर टिकट भी लेना था, तो मैं नहीं गई टिकट लेने के लिए। और मैं यहीं बाहर खड़ी थी, सोच रही थी कि ये टिकट लेके आए तो हम लोग अंदर चलें। तो ये देखिए बाहर से कुछ ऐसा बनाया गया है, बिल्डिंग टाइप का बनाया गया है, सुंदर है, अच्छा है। और इस बार व्यवस्था भी बहुत अच्छी की गई, कोई फालतू लोग इसमें एंटर नहीं कर सकते हैं। बाहर बहुत सारी सिक्योरिटी भी रखी गई है, तो ये चीज़ अच्छा लग रहा था। हम लोगों ने लिया टिकट है 20 रुपीज़ का, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, सबका 20 रुपये है। ये हम लोग पहुंच गए एंट्री में। ये बनाया गया था जब मोदी जी को आना था ना, तो यहाँ पे उनका हेलीकॉप्टर के लिए हेलीपैड बनाया गया था, तो वो अभी परमानेंट यहाँ बना हुआ है। और इधर झूले वगैरह दिख रहे थे, तो यहाँ से शुरू होता है। ज़्यादा तो स्टॉल्स नहीं है, ये 7 अजूबे लगाए गए हैं जो कि वंडर हैं अपने। तो ये देखिए लाइन से, ये चीज़ अच्छा लग रहा था। मतलब आने के बाद कुछ चीज़ें अच्छी ऐसी थी ना कि बच्चे भी देखें तो कुछ सीख पाएँ उससे। तो मैं वही देख रही थी। यहाँ स्टार्ट होता है कपड़ों से, तो कपड़े तो बस ओके टाइप थे। और मैट थी, कालीन थी, कर्टन्स थे। ये कालीन और कर्टन्स तो हर प्रदर्शनी में आते हैं, कोई प्रदर्शनी इससे छूटती नहीं है। तो ये टंगा हुआ था। और कुछ लेडीज़ कपड़े थे जो कि 100-150 में ऐसे ही थे। तो आप सोच सकते हो कि कितना ही अच्छा उसकी क्वालिटी होगी। इधर बच्चों के खिलौने वगैरह थे, तो ये तो बस ठीक था, बच्चों के लिए इरेज़र पेंसिल सब कुछ था। ये सेल लगाए थे, लेकिन आप सेल की चीज़, बस कलर प्रिंट देखने में तो बहुत सुंदर दूर से लगता है, लेकिन आप छू के देखो उसकी क्वालिटी मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई। और प्रदर्शनी में दुकानें भी बहुत लिमिटेड हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं हैं, लिमिटेड दुकानें हैं। 200 में अब आपको क्या ही मिलेगा, 200 में अब सोच लो कैसी कुर्ती मिलेगी। तो मैं वही देख रही थी, सिर्फ मैं देख रही थी, मैंने एक चम्मच तक नहीं ख़रीदा यहाँ से, सिर्फ खाया पिया, एंजॉय किया और चले आए। इधर क्रॉकरी लगी हुई थी, क्रॉकरी में कप वगैरह लगे थे और कांच के बर्तन थे। तो ये वाला काउंटर थोड़ा अच्छा लग रहा था, थोड़ा एक्सपेंसिव भी था। और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इधर है वही क्लचर, बिंदी, चूड़ी, ये सब लगा हुआ था।
चूड़ियाँ तो नहीं थी, बस क्लचर वगैरह यही सब थे, छोटी छोटी चीज़ें। इधर ईयरिंग्स थे, ईयरिंग्स बहुत सारे थे, एडी में थे और वैसे फैंसी थे, झुमका स्टाइल में थे, बहुत सारे थे। और इधर ये बैग वाला काउंटर था जहाँ पे बैग ही बैग टंगे हुए थे। तो बैग थे 200, 250, 270, ऐसे ऐसे करके बैग का प्राइस रेंज था। मैं सिर्फ देख रही थी, मुझे लेना कुछ भी नहीं था क्योंकि मुझे क्वालिटी पसंद नहीं आ रही थी। तो मैं सिर्फ देख रही थी आप लोगों को दिखाने के लिए कि जिसे अगर लेना है वो आ सकता है, हो सकता है उसको थोड़ा सा हेल्प मिल जाए वीडियो से कि है क्या क्या। एक एक दुकान मैं आपको दिखा रही हूँ और आप बिलीव करो, जितनी दुकानें मैं दिखा रही हूँ केवल उतनी ही दुकानें हैं मेले में, उसके अलावा कुछ नहीं है। ये हैं वुडन आइटम, लकड़ी की चीज़ें हैं, बहुत सारी हैं जो कि यहाँ पे लगी हुई थी। ये हर मेले हर प्रदर्शनी में रहती है, इसमें क्या ही नया है। तो मैं देख रही थी वीडियो पर्पज़ से आपको दिखाने के लिए। कुछ लोग दूर के हैं, नहीं आ सकते हैं, तो वो वीडियो में देख के अंदाज़ा लगा लेंगे कि उन्हें आना चाहिए नहीं आना चाहिए। अगर उनकी इच्छा हो तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम, आ सकते हो। मुझे नहीं समझ में आया इसलिए मैं तो बस अगर मुझे रेटिंग देना हो तो 10 में से 5 रेटिंग दूंगी इस मेले को। तो कुछ ऐसा ही था, बस वहाँ बाहर का लुक अच्छा था, बाकी चीज़ें सब ओके ओके थी। ये तो हर जगह मिलता, गली गली बेला देवी चले जाओ तो वहाँ भी ये सब डिब्बे प्लास्टिक के सब 10 रुपये 20 रुपये में मिल ही जाते हैं। तो इनमें क्या अकेले हम लेने के लिए 20 रुपये का टिकट लगा के अंदर जाएंगे सिर्फ ये लेने के लिए? नहीं। तो ऐसा कुछ खास रखा नहीं इन लोगों ने जो कि यूनिक लगे। तो कहीं भी प्रदर्शनी वगैरह लगती है ना, तो उनको कुछ तो ऐसी चीज़ें रखनी चाहिए जिसको देखने के लिए लोग आएँ। अब जैसे वीडियो है, रेगुलर वीडियोस डालते रहो, जब कुछ उसमें मसाला नहीं मिलता तो लोग नहीं देखते हैं, लेकिन उनको अगर कुछ मसाला मिल रहा है तो देखते रहेंगे प्रॉपर। ये हैं छोटी छोटी चीज़ें, बैली वगैरह, जूती वगैरह, जो कि हर मेले में रहती हैं, 100, 150, 200, लेकिन यहाँ 300 में थी। तो ये सारी चीज़ें वही सेम टू सेम हैं, चाहे आप कहीं भी चले जाओ, जूती जूता ये सब मिलता ही मिलता रहता है। तो मैंने सिर्फ पूछा, मुझे तो लेना नहीं था, मैं बनारस जाती हूँ तो वहाँ से ले ही आती हूँ ये सारी चीज़ें वहाँ के मार्केट में। ये रिंग फेंकने वाला था, रिंग फेंक के आप गिफ्ट पाओ, तो मुझे तो बस देखने का ही शौक़ है। मैंने बचपन में भी कभी ये सब खेल नहीं खेले हैं, मुझे नहीं समझ में आता था, मैं कभी देखती थी बस। मैंने इनसे कहा आप खेल लो, तो इन्होंने कहा तुमको खेलना हो तो खेलो। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं खेलना, चलते हैं। तो इसको देख के हम लोग बढ़ जाएंगे आगे। अब इधर से स्टार्ट हो जाएगा झूला वगैरह, जिसको झूलना है। तो सबके अपने अपनी चॉइस होती है, अपनी पसंद होती है, किसी को झूला पसंद है, किसी को नहीं पसंद है। मैं नहीं झूलती हूँ। हाँ, ये टेडी बियर वगैरह छोटे छोटे से थे जो कि 150 में 2 मिल रहे थे। कोई भी चीज़ आप ले लो 150 में 2, तो 150 में 2 कोई सस्ता नहीं है। 70-75 रुपये में वैसे भी एक पीस बिकता ही है, इतना छोटा छोटा सा। इसमें क्या ही नया है। और फिनिशिंग बिल्कुल नहीं थी चीज़ों में, या तो गंदा था या तो फटा हुआ था, बहुत छांटना पड़ता। और यहाँ पे हर मेले के जैसे चश्मा, घड़ी, ये सब जो हर मेले में रहता है वो यहाँ भी था। ये थे दुपट्टे तो इन्हें हम नहीं बोलेंगे, स्टॉल ही बोलेंगे। वो पतले वाले जो आते हैं, कॉटन मिक्स वाले, कॉटन प्योर नहीं रहता, मिक्स रहता है। और ये तो बनारस में बहुत ही सस्ते मिलते हैं, मतलब 50-60 के मिल जाते हैं, 50 के 40 के मिल जाते हैं। यहाँ पे मिल रहे थे 150 में 2, तो आप सोच लो। और भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि मैं कुछ पास से दिखा नहीं पा रही थी, मैंने सिर्फ दुपट्टों थोड़ा सा दिखाया। लेंथ ओके थी, 2 मीटर से ज़्यादा के नहीं थे कोई भी। मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ, अगर आप लोगों को काम है, ज़रूरत है तो आप लोग आके देख सकते हो। मुझे तो लेना नहीं था, मुझे कुछ भी नहीं लेना था एक्चुअली। मैं सिर्फ घूमने गई थी, खाने पीने गई थी, मैं सिर्फ दिखा रही थी आप लोगों को। यहाँ पे फूड काउंटर बनाए गए थे अलग अलग, चौपाटी टाइप का। तो यहाँ पे स्पेशल टाइप की चाट वगैरह बहुत सारी चीज़ें थी। तो हम लोगों ने जो भी मन किया वो खाया। मुझे तो ये सब पसंद नहीं था, मैंने भेल खाई जो कि मुझे अच्छी लगती, तो भेल पूड़ी हम लोगों ने बनवाई, जूस पिया, बस उसके बाद वहाँ से निकल आए थे। तो ये देखिए फूड काउंटर है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे खाने की हैं। और आई लव दिल्ली, ये सब भी अच्छा लग रहा था। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी थी अंदर, नो डाउट, जो कि देखने में। और ये देखिए चाट वाट वाले सब बाकायदे लगा रखे हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा, लेकिन खाने वालों की और घूमने वालों की भीड़ भरपूर थी। ये हैं झूले के नाम पर यही 2 बड़े झूले जो आपको दिख रहे हैं वही हैं, बाकी सब बच्चों वाले झूले हैं, मैक्सिमम बच्चों वाले ज़्यादा हैं। तो अगर आपको झूला झूलना है तो आप बिल्कुल आइए, ये 2 झूले झूल सकते हो। इधर था आइसक्रीम वगैरह, तो आइसक्रीम जिसको खाना है वो आइसक्रीम खा ले। और बगल में ही भेल लगा हुआ था, तो मैंने तो आइसक्रीम नहीं खाई, मैंने भेलपूड़ी बनवाई तीखी वाली। और उसके बाद फिर हम लोगों ने पी लिया जूस। तो आप लोग बताइए, आप लोग को मेले में क्या पसंद आता है? मुझे तो भेल पसंद आती है, मेले की चटपटी। और इसमें इतना लिखा हुआ था, झालमुड़ी और चटपटी, विटामिन ई, सारे विटामिन से भरपूर कि ऐसा लग रहा था कि भेल नहीं खा रहे हैं, कोई हेल्दी नाश्ता करने चल रहे हैं। बट कोई नहीं, मेले में ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, जब वो प्रचार करेंगे नहीं तो उनको देखेगा कौन। मैं इधर भेल बनवा रही थी, पीछे खड़े हुए थे, कह रहे थे आज जाओ तुम बनवाओ अपने हिसाब से। मैं वही उनको भैया को बता रही थी कि मुझे किस टाइप की भेल चाहिए, तो उनको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग मैं बनाने के लिए बोल रही थी। और ये कह रहे थे चलो देखते हैं तुम कितनी अच्छी बनवाती हो, हमेशा मैं बनवाता हूँ। तो वही मुझे हंसी आ रही थी,
मैं बनवा रही थी कह कह के कि तीखा ज़्यादा कर दो, मीठा नहीं डालना, ये सब बता के। फिर मैं चली गई इधर ये वाले काउंटर को देखने के लिए जिसमें कि किचन आइटम थे। मेरा वैसे फेवरेट काउंटर किचन आइटम वाला होता है, लेकिन बिलीव करिए आज मैंने कुछ भी नहीं ख़रीदा। रिकॉर्ड टूट गया कि मैं कहीं गई और कुछ ली नहीं। इधर बच्चों के झूले थे, अगर आप बच्चों को घुमाना चाहते हैं तो आ सकते हो, बच्चों के लिए काफ़ी कुछ है। तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, खेलेंगे और झूलेंगे, खिलौनों के लिए जिद करेंगे। तो बच्चों के लिए तो है, लेकिन लेडीज़ों के लिए ना साड़ी ना सूट ऐसा कुछ भी नहीं है पूरे मेले में कि आप उसको ले सको। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें देखना है तो आप आ सकते हो। मैंने हर चीज़ आपको दिखा दी, इससे बहुत लोगों को हेल्प मिल जाएगी। जिनको आना है वो प्लीज़ आइए, घूम के जाइए। जिन्हें नहीं आना है वो मेरे वीडियो से घूम लीजिए, मेरे वीडियो में सब कुछ है, अच्छे से मैंने जूम करके आपको दिखा दिया। हाँ, एक टैटू काउंटर भी यहाँ बना हुआ है जहाँ आप टैटू बनवा सकते हो, तो वो भी यहाँ पे अच्छी चीज़ है एक। बाकी सब चीज़ें नॉर्मल है। तो चलिए चलते हैं घर, मेला हो गया कंप्लीट। तो हम लोग आ गए हैं घर वापस। 1 से 1.5 घंटा से ज़्यादा लग गया होगा, लगभग 2 घंटे लग गया। और चले गए थे प्रदर्शनी घूमने के लिए, तो सोचे वहाँ तक गए हैं तो देख ही लेते, लेकिन कुछ खास नहीं थी। मैंने देखा वहाँ पे, मुझे तो अच्छी नहीं लगी। बाकी आप लोग अगर जाना चाहते हो तो वीडियो देख के जा सकते हो। पर हेड टिकट रखा गया 20 रुपीज़। टिकट वाली बात नहीं है, अंदर सामान मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा वहाँ पे। कपड़े वगैरह तो बहुत ही कम ही थे, लेकिन जो थी तो उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। और कुछ चीज़ें थी थोड़ा बहुत ठीक ठाक, बाकी सब थर्ड क्लास सामान। मतलब ऐसा लग रहा जैसे बनारस की लोकल मार्केट में जो रोड साइड चीज़ें होती हैं वही चीज़ें यहाँ पे टोटल बिक रही थी। तो मुझे समझ में नहीं आया तो मैं बस इंजॉय करने गई थी। मैंने बेल खाया, जूस पिया और उसके बाद गोलगप्पे खाए, बस चले आए हैं। मेरा इंटेंशन कंप्लीट। मैंने 1 रुपए की चीज़ नहीं खरीदी वहाँ से, क्योंकि मुझे कुछ अच्छा लगा ही नहीं वहाँ पे लेने लायक। अगर मैं सोचूं भी वहाँ पे, तो मैं तो बैठी थी टैटू देख रही थी, ये बोल रहे थे बनवा लो, तो मैं टैटू के चक्कर में थी। वैसे मुझे डर लगता है, लेकिन इनके कहने से मैंने थोड़ा हिम्मत बनाई भी। उसके बाद उठ के खड़ी हो गई, नहीं बनवाई, चली आई। वैसे मुझे टैटू वैटू का शौक़ नहीं है, लेकिन कह रहे थे तो मेरी थोड़ा सा इच्छा हो रही थी, लेकिन नहीं बनवाए, चले आए। आप लोग बताना, आप लोग कैसा लगता है टैटू। मुझे अच्छा लगता है, दूसरों के हाथ में देखती हूँ तो सुंदर लगता है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती, मुझे बहुत डर लगता है टैटू से। और टैटू आर्टिस्ट तो ठीक था, डिज़ाइनर उसने अच्छी अच्छी दिखाई, बट कोई नहीं, आप लोग जाना तो देख लेना। अगर आपको बनवाना है तो आप बनवा सकते हो। मैं बस घर आई थी, घर आके बैठ गई थी, पानी वानी पी, चल रही चेंज करने के लिए। मैंने कहा उससे पहले वीडियो का एंड कर देती हूँ, आप लोगों से बात कर लेती हूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए हैं तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है, और आज का वीडियो आप लोग कैसा लगा वो भी बताइएगा। मेला कैसा लगा वो भी बताइएगा, जो भी आपको लगा हो। तो चलिए चलते हैं, अभी काम करना है, किचन में खाना बनाना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, यूं ही बने रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।